द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बब्रू वाहन जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। तो बब्रू वाहन ने अर्जुन अपने पिता अर्जुन का वध क्यों किया था। सब लोग जानते हैं कि पांचों भाई जो पांडव थे हिमालय में चले गए थे, पर उससे पहले एक बार अपने पुत्र से अर्जुन हार गए थे और एक्चुअली में सब कहते हैं कि वो मर चुके थे। अभी वो जो कहानी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब बब्रुवाहन एक युद्ध में अपने पिता अर्जुन का वध कर देता है। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा दो अन्य विवाह किए थे। एक नाग कन्या उलूपी से, जिसे के पुत्र अरावण पैदा हुआ था, जिसने महाभारत युद्ध में अपनी स्वैच्छिक बलि दी थी। तथा दूसरा विवाह किया था मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से, जिसने की पुत्र बब्रुवाहन पैदा हुआ था। उसने एक युद्ध में स्वयं अपने पिता का वध किया था। आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक वो जो चैप्टर है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। किस युद्ध में मरने के बाद भी अर्जुन जीवित हो गए थे। नाग कन्या उलूपी और अर्जुन पुत्र अरावण की कहानी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कहीं। अभी हुआ यह था कि युधिष्ठिर ने किया अश्वमेध यज्ञ। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। तब महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण ने समझाया और धर्म पूर्वक शासन करने के लिए कहा। शोक निवारण के लिए महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इस समय राजकोष खाली हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है, जो भी उपलब्ध नहीं है। युधिष्ठिर की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि पूर्व काल में राजा मरुत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दिया था। बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण ब्राह्मण वह सोना अपने साथ नहीं ले जा पाए। वह सोना आज भी हिमालय में पड़ा हुआ है। उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने ऐसा करने का निश्चय किया। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव हिमालय गए और वहां राजा मरुत के धन को प्राप्त किया। उस धन को ढोने के लिए पांडव बहुत से हाथी, घोड़े व सेना लेकर गए थे। उनकी संख्या इस प्रकार थी कि 60,000 ऊंट थे, 1,20,00,000 घोड़े थे, 1,00,000 हाथी, रथ और छकड़े। इनके अलावा गधों और मनुष्य की तो गिनती नहीं थी। इस प्रकार इतना सारा धन पांडव हस्तिनापुर लेकर आए। अभी यज्ञ में अर्जुन को यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाया गया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वो घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ व यवन आदि जो देश थे, राजाओं ने यज्ञ के घोड़े को रोक लिया था। तब अर्जुन ने उनसे युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। उलूपी ने एक्चुअली में बब्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाया था। अभी यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन को बब्रुवाहन नामक पुत्र था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वो नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ की घोड़ी की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूं, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से बात कह रहा था, उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहां पर आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सुतीली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत खुश हुए। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण का चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
तभी वहां बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति और पुत्र की घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। अपने पति की मृत अवस्था में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो उसे भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास कर बैठे। जब नागकन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन आमरण उपवास कर बैठ गए हैं, तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वो मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि आपने छल पूर्वक भीष्म का वध करने किए थे, उसके कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात हमें पता चली, मतलब उलूपी को जब पता चली, तो यह बात उलूपी ने अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की कि उन्हें श्राप नहीं देना है। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह वानरों से अपने पिता का वध कर देगा, तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। तो उलूपी कहती है कि आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए मैंने मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। फिर अर्जुन ने कई देश के राजाओं को पराजित करते हुए हस्तिनापुर आए। फिर यज्ञ हुआ। यज्ञ में बब्रुवाहन, चित्रांगदा व उलूपी भी यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। यह संपूर्ण होने पर युधिष्ठिर ने पूरी धरती ब्राह्मणों को दान दे दी। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ब्राह्मणों की ओर से यह धरती मैं तुम्हें पुनः वापस करता हूं। इसके बदले में तुम सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को 3 गुना सोना दान में दिया। इतना दान पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। ब्राह्मणों ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।